नमस्कार, मैं हूं जावेद हुसैन और आप देख रहे हैं द क्राइम फाइल्स इंडिया न्यूज़ पर। 9 जुलाई गुरुवार के दिन दिल्ली और एनसीआर के इलाके में तेज़ बारिश हो रही थी। दिल्ली और इसके एनसीआर के इलाके में जगह जगह पर वाटर लॉगिंग भी थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक काफ़ी था। इस बारिश की वजह से लोग अपने घर जल्दी पहुंचना चाहते थे। कुछ ऐसा ही दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी था। गुरुग्राम जाने वाले लोग भी जल्द अपने घर तक पहुंचना चाह रहे थे, लेकिन तभी रात के करीब 9 बजे गुरुग्राम के सुशांत लोक ब्लॉक ए फेज़ 2 में अचानक गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है और ये गोलियों की आवाज़ अचानक तेज़ हो जाती है। आसपास से गुजरने वाले लोग कुछ भी समझ नहीं पाते कि आखिर हुआ क्या, माजरा क्या है, क्या कहीं कोई वारदात तो नहीं हो रही है। इसी बीच लोगों तक ये बात पहुंचती है कि सुशांत लोक के फेज़ 2 ब्लॉक ए में बदमाशों और गुरुग्राम क्राइम ब्रांच पुलिस के बीच मुठभेड़ चल रही है। दरअसल पूरा जो मामला है एसजीटी यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, जहां उनके मालिक से फिरौती के तौर पर जो है एक्सटॉर्शन के तौर पर करोड़ रुपए मांगे जा रहे थे, जिसको लेकर एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो कार जो कि हरियाणा नंबर की थी, उसमें 5 बदमाश बैठकर सुशांत लोक पहुंचते हैं और उस जो यूनिवर्सिटी एसजीटी के जो मालिक हैं उनके घर के सामने पहुंचते हैं। वहां पर पहले धमकाते हैं, उसके बाद फायरिंग शुरू कर देते हैं। इसी बीच जो यूनिवर्सिटी के जो ऑनर हैं वो गुरुग्राम पुलिस को इस बारे में जानकारी देते हैं। जानकारी देने के बाद क्राइम ब्रांच की पुलिस वहां पे पहुंचती है और वो बदमाशों को सरेंडर करने के लिए कहती है, लेकिन बदमाश जो हैं वो सरेंडर करने के बजाय क्राइम ब्रांच की टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। इसी बीच गुरुग्राम क्राइम ब्रांच भी रिटेलिएट में जो है वो जवाबी कार्रवाई देते हैं और जो है गोलियां चलनी शुरू हो जाती है। पूरा ये जो पूरी वारदात है, ये जो पूरा इनकाउंटर है, करीब 40 मिनट तक जो है ये फायरिंग की जो आवाज़ है लोगों को सुनाई देती है। कुछ वीडियोस भी है जो इसी इनकाउंटर से पहले लोगों ने अपने घर के टेरेस से ये वीडियो बनाया, जिसमें साफ दिखा कि किस तरीके से क्राइम ब्रांच की जो टीम है इस इनकाउंटर से पहले यानी कि उन बदमाशों को पकड़ने के लिए अपने पोजीशन को ले रही है। उनके हाथों में ऑटोमेटिक जो आर्म्स हैं वो साफ दिखाई दे रहा है, AK-47 है और पुलिस लगातार इधर उधर पोजीशन लेने की कोशिश कर रही है। लोगों ने इस पूरे इनकाउंटर के कुछ वीडियोस को कैप्चर भी किया। दरअसल जो एसजीटी यूनिवर्सिटी के जो मालिक हैं उनको दीपक नांदाल नाम के एक गैंगस्टर से धमकी मिल रही थी। दीपक नांदाल के बारे में बताने से पहले हम आपको बता दें कि सुशांत लोक के इस इनकाउंटर में 4 बदमाश मारे गए, जबकि एक बदमाश जिसका नाम शिवम बताया गया है वो घायल हो गया। शिवम जो है वो 5वां वो आरोपी है इन बदमाशों के बीच जो पकड़ा जाता है, जबकि संदीप, आर्यन, नितिन और अंकित ये इस इनकाउंटर में मारे जाते हैं। इनके पास से 5 सोफिस्टिकेटेड पिस्टल और 2 देसी जो है आर्म्स जो है क्राइम ब्रांच रिकवर करती है। दरअसल जो पूरा मामला है दीपक नांदाल से जुड़ा हुआ है। दीपक नांदाल एक वो गैंगस्टर है जो साल 2023 में भारत से भागकर विदेश चला गया। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो दीपक नांदाल कभी यूएई, कभी लंदन, तो कभी कनाडा या दूसरे देशों में वो लगातार फरार चल रहा है और वहीं से अपने पूरे क्राइम सिंडिकेट को विदेश से बैठकर दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में ऑपरेट कर रहा है। दरअसल दीपक नांदाल के गैंगस्टर्स बनने की जो कहानी है वो बेहद दिलचस्प है। आपको ये जानकर हैरान होगा कि दीपक नांदाल जो कि एक गैंगस्टर है वो पहले एक परफॉर्मर, एक अच्छा सिंगर रह चुका है और बादशाह और राहुल फाजिलपुरिया के साथ वो काम भी कर चुका है। उसके कई ऐसे शो हैं जो हरियाणा में काफ़ी फेम हुआ है, काफ़ी
बड़ा लोग पॉपुलर रहा है। लेकिन ऐसे में जो दीपक नादाल है, जो कि एक बड़ा गैंगस्टर्स बना, एक बड़े रैपर, एक सिंगर और परफॉर्मर के साथ, तो ये जो कहानी है वो बड़ी दिलचस्प है। और एक सिंगर से गैंगस्टर्स बनने की जो कहानी है दीपक नादाल की, वो कहीं ना कहीं राहुल फाजिलपुरिया से शुरू होता है। और जहां साल 2023 के दरमियान जो है राहुल फाजिलपुरिया के लिए दीपक नादाल ने कई काम भी किए, वो उसका बतौर मैनेजर भी रहा है, जैसा कि जानकारी लगातार मिलती रही है। और ये भी बताया गया कि दीपक नादाल जो है वो राहुल फाजिलपुरिया पे जब उस पर लोगों ने कई आरोप लगाए या उस पर किसी तरह की बात हुई, तो उसके लिए वो दूसरों से लड़ा भी है। लेकिन साल 2023 में दीपक नादाल जो है वो भारत से भागकर विदेश चला जाता है। ये भी जानकारी सामने आई है कि दीपक नादाल की तरफ से ये भी जानकारी मिली थी, जो कि पुलिस और एजेंसी सूत्रों से ये जानकारी सामने आई है कि 5 करोड़ दीपक ने राहुल फाजिलपुरिया को दे रखा है। और राहुल फाजिलपुरिया पे ये आरोप है कि उसने दीपक के 5 लाख रुपए ले रखे हैं, जिसको लेकर जो बताया गया है कि राहुल फाजिलपुरिया का जो एक मैनेजर है, अकाउंटेंट है, रोहित शौकीन, जिसकी साल 2025 में हत्या कर दी गई थी। और इसका सीधा जो आरोप है वो दीपक नादाल गैंग पे लगा। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई जो कि इस वक्त साबरमती जेल में हैं, लॉरेंस के वो एसोसिएट्स जो कि इस वक्त विदेश में बैठकर पूरे क्राइम सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें हैरी बॉक्सर, आरजू बिश्नोई, ऐसे कई जो गैंगस्टर्स हैं जो लॉरेंस के लिए काम कर रहे हैं, ठीक उसी तर्ज पर दीपक नादाल भी अब विदेश में बैठकर अपने पूरे क्राइम सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहा है और अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम हरियाणा क्राइम ब्रांच की बात करें तो हरियाणा के टास्क फोर्स के फहरिस्त में सबसे पहला नाम दीपक नादाल का है। दीपक एक अच्छे करियर से जुड़ा हुआ था, एक लोकप्रिय और सिंगर था, लेकिन धीरे धीरे वो क्राइम की तरफ बढ़ता गया और उसके बाद कई ऐसे आपराधिक मामले हैं जो दीपक के खिलाफ साल दर साल दर्ज होते चले गए। हरियाणा पुलिस के रिकॉर्ड की माने तो दीपक नादाल पर क्राइम सिंडिकेट को पूरी तरीके से एग्जीक्यूट करने और अपने गैंगस्टर्स यानी कि अपने फुट सोल्जर के ज़रिए क्राइम को पूरी तरीके से ऑपरेट करने का आरोप है। दीपक नादाल दूसरे गैंगस्टर्स के ज़रिए के तर्ज पर उसने अपने भी कई शूटर्स को इस्टेब्लिश किया है। और अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर्स के जो क्राइम सिंडिकेट की जो दुनिया होती है, उसमें दीपक नादाल ने अपने उन गैंगस्टर्स को 10,000 रुपये से लेके 50,000 रुपये का महीना भी देता है। यानी कि एक क्राइम, जिस तरीके की क्राइम होगी वैसा ही पैसा दीपक नादाल अपने जो उसके एसोसिएट्स हैं, जो उसके फुट सोल्जर्स हैं, उनको ये पैसे एज ए सैलरी के तौर पर देता है। हालांकि आम तौर पर गैंगस्टर्स की दुनिया में ऐसा नहीं है। कई ऐसे जो मामले सामने आए जहां पर अगर हम राहुल जो लॉरेंस बिश्नोई की बात करें या फिर बम्बिया गैंग की बात करें, रोहित गोदारा की बात करें या फिर हम गोल्डी बराड़ की बात करें, इसके अलावा कई और ऐसे बड़े गैंगस्टर्स हैं, पवन शौकीन की बात करें या फिर काला जटेरी जो लॉरेंस से जुड़े हुए गैंगस्टर्स हैं, या फिर जो बम्बिया गैंग, रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़, हर्षदीप दल्ला गैंग से जुड़े हुए हैं। दरअसल ये लोग अपने गैंगस्टर्स को जो है, इनके एसोसिएट्स हैं, इनको पैसे नहीं देते। कई बार ऐसे मामले सामने आए जहाँ पे वारदात के बाद ये गैंगस्टर्स जो है साफ मुकर जाते हैं, या वो उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो पाती कि वो इन बड़े गैंगस्टर्स से अपने पैसे, अपने वारदात जो उनके लिए वो अंजाम देते हैं उसके लिए पैसे ले सके। लेकिन दीपक ने क्राइम की दुनिया में, जो गैंगस्टर्स की दुनिया जो है, उसमें इसने एक अलग पैटर्न को इस्टेब्लिश किया है और अपने तमाम जो गैंगस्टर्स हैं जो उसके लिए काम करते हैं उसको बाकायदा सैलरी भी देता है। दीपक नादाल जो है इस वक्त विदेश में छुपा हुआ है और वो लगातार अपने लोकेशन को बदल रहा है। लेकिन जिस तरीके से हाल में ही
आसिफ एक सिंगर है जिसने भारतीय क्रिकेटर के कुलदीप यादव के शादी में एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। राहुल फाजिलपुरिया है। इसके अलावा कई बड़े बिजनेसमैन हैं जो दिल्ली से सटे गुरुग्राम के इलाके में जिनका अपना बिजनेस है या हरियाणा में बिजनेस है, वहाँ अपने शूटरों के ज़रिए दीपक ने अपने दबदबा और अपने नाम के लिए फायरिंग की वारदात को भी अंजाम दे चुका है। हालांकि लगातार दीपक नदाल से जुड़े हुए कई बड़े उसके जो शूटर्स हैं उसको हरियाणा पुलिस लगातार गिरफ्तार कर रही है। अगर हम 9 जुलाई गुरुवार की बात करें तो दीपक से जुड़े हुए 4 उसके जो एसोसिएट्स हैं जो कि रोहतक और फतेहाबाद के रहने वाले थे, इन 4 की इस इनकाउंटर में जहां मौत हो गई, वहीं शिवम इस वक्त हरियाणा क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में है। दीपक नदाल अभी किसी गैंग से जुड़ा हुआ नहीं है, ना ही एजेंसी सूत्रों की माने तो ऐसा अभी तक कोई रिकॉर्ड या कुछ इस तरह की जानकारी सामने आई है कि दीपक नदाल ने लॉरेंस बिश्नोई या फिर रोहित गोदारा, गोल्डी बरार या फिर अर्शदीप डाला जैसे गैंगस्टर से उसने हाथ मिलाया है। कपिल सांगवान उर्फ नंदू, जो कि आउटर दिल्ली के आउटर और नॉर्थ वेस्ट द्वारका इलाके का एक बड़ा गैंगस्टर रह चुका है और वो भी इस वक्त जो है विदेश में छुपा हुआ। उसका भी लोकेशन जो है इंग्लैंड बताते हैं, लंदन में वो छुपा हुआ है। इसके अलावा हिमांशु भाव, जो कि एक बड़ा गैंगस्टर है, जो कि हरियाणा का रहने वाला है, वो भी अपनी वारदात को अंजाम देने के बाद इस वक्त विदेश में बैठा हुआ है। लेकिन दीपक नदाल, जो कि एक बड़ा सिंगर था, हरियाणा में उसके गाने को सुना जाता था और उसके बाद एक सिंगर के साथ साथ वो क्राइम की दुनिया में धीरे धीरे इन्वॉल्व होता चला गया और उसके बाद वो एक बड़े गैंगस्टर्स के नाम से वो कहीं ना कहीं अब उभर रहा है। जिस तरीके से साल 2025 में राहुल फाजिलपुरिया पे हमला हुआ, इसका भी जो क्लेम है दीपक नदाल ने लिया, उसके गैंग ने लिया। हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो है एजेंसी से हरियाणा पुलिस जो है लगातार कोऑर्डिनेशन में और दीपक नदाल के पूरी एक क्राइम की जो फहरिस्त है उसको लेकर एजेंसी से रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने की जो है जल्द कवायद शुरू होने वाली, जिससे कि दीपक नदाल को भी विदेश से प्रत्यार्पण करा के भारत लाया जा सके। दीपक नदाल हालांकि अभी इसके जो क्राइम की फहरिस्त है वो बहुत कम है। इसके कितने शूटर हैं इस वक्त इसके गैंग में, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन हाल के दिनों में हरियाणा पुलिस ने दीपक से जुड़े हुए इसके एसोसिएट्स को पकड़ा है और जिस तरीके से सुशांत लोक में जो शूटर्स ब्लैक स्कॉर्पियो से, जो कि जिसके नाम ये गाड़ी थी, उन्होंने ये बताया कि गाड़ी उन्होंने 1 साल पहले ही रोहतक के किसी डीलर को बेच दिया था। उसके बाद ये गाड़ी इन गैंगस्टर्स तक पहुंचती है। उसके बाद इस वारदात में इस ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो कार को इस्तेमाल किया जाता है। इस ब्लैक कलर की जो स्कॉर्पियो कार है जिसमें ये बदमाश आए थे, जिसमें आर्यन, नितिन, अंकित, दीपा और शिवम थे, उस गाड़ी को भी रिकवर कर लिया गया है और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर और कितने जो शूटर्स हैं जो दीपक नदाल के लिए इस वक्त काम कर रहे हैं दिल्ली में और दिल्ली से सेट एनसीआर में, उसको लेकर और जो हरियाणा पुलिस दिल्ली पुलिस के साथ भी एक कोऑर्डिनेशन बनाई हुई है और इन्फॉर्मेशन को जो है कहीं ना कहीं शेयर कर रही है। लेकिन 40 मिनट का ये जो इनकाउंटर था, ये लोगों को, जो आम लोग थे, जो सुशांत लोक के रहने वाले थे, उन लोगों को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया, क्योंकि एक बदमाश बेखौफ होकर गाड़ी में बैठकर वारदात को अंजाम देने आए थे और इस नीयत से वो लोग यहाँ पर पहुँचे थे कि जिस तरीके से रंगदारी मांगी जा रही थी, अगर पैसे नहीं दिया जाए तो वहाँ पर उनको डराया जाए। बाकायदा फायरिंग की वारदात को भी अंजाम दिया जाता है इन बदमाशों के ज़रिए। पुलिस ने मौके से कई सोफिस्टिकेटेड जो है विदेशी आम जो पिस्टल उसको बरामद किया है। इसके अलावा 2 देसी मेड जो कट्टा था उसको बरामद किया गया है। इसके साथ हम आपको बता दें कि जो इस पूरे मामले में जो एजेंसी है वो अब जो है दीपक नदाल जो है उनके लिस्ट में शामिल हो चुका है और लगातार जो दीपक नदाल के जो ये गैंग्स, जो एसोसिएट्स, जो शूटर थे, इनको वहाँ पर सरेंडर करने के लिए कहा गया था, लेकिन इन्होंने सरेंडर नहीं किया और पुलिस पर जो है वो कार्रवाई कर दी। दूसरी तरफ इस पूरे मामले में दीपक नदाल के ये जो गैंगस्टर्स हैं उनको लेकर ये भी खुलासा हुआ कि ये लोग पहले वारदात को अंजाम देते हैं
और अंजाम देने के दरमियान ही इनका एक जो एसोसिएट है, जो इन शूटरों में से इनका कोई साथी होता है, जैसे शिवम था, शिवम वीडियो बना रहा था वो पूरे वारदात का, और इस वीडियो को सोशल मीडिया पे अपलोड किया जाता है। दीपक नदाल का जो एक अपना पेज है या जो इनका एक सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उस पर इस वीडियो को डाला जाता और उसको सर्कुलेट किया जाता, जिससे कि दिल्ली एनसीआर और विदेश में बैठे जो लोग हैं उनको इजी टारगेट के तौर पर डराया जा सके, और उसके बाद दीपक नदाल का जो खौफ है वो बना रहे। यूएई, लंदन, कनाडा में ये दीपक नदाल का जो गैंग है वो पूरी तरीके से एक्टिव है। जिस तरीके से दीपक नदाल एक रैपर, एक सिंगर था, लेकिन उसके बाद राहुल फाजिलपुरिया से उसका कुछ विवाद हुआ, उसके बाद वो कुछ और छोटे बदमाशों के जो है वो सर्कल में आया, वहाँ से वो धीरे धीरे अपराध की दुनिया में दाखिल होता चला गया। अब जिस तरीके से दीपक नदाल इस वक्त विदेश में बैठा है, जैसे देश के बाकी जो गैंगस्टर्स जो कि यहाँ से भागकर विदेश में बैठे हुए हैं, ठीक उसी तरीके से दीपक नदाल भी अब उसी तर्ज पर अपने क्राइम सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहा है और अपने गैंग को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और कहीं ना कहीं इन वारदात के ज़रिए जो है वो अपने गैंग को फाइनेंशियली तौर पर पूरी तरीके से मजबूत करना चाहता है। दीपक नदाल को लेकर अब एजेंसी पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है, और जो कोशिश है कि जल्द से जल्द दीपक नदाल को भारत लाया जा सके। द क्राइम फाइल्स के शो में आज बस इतना ही। अगले शो में एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।